ओम शांति। मीठे बच्चे, ये आज 26 तारीख की मुरली है। ये संगम युग विक्रम विनाश करने का युग है। कैसा युग है ये? बुराइयों को विनाश करने का समय आ गया है। हमारे अंदर कोई भी बुराई है उसे विनाश करना है, हमें जलाना है, भस्म करना है। इस युग में कोई भी विकर्म अब तुम्हें करना नहीं है। जो जो हो रहा था अभी तक उसे भस्म करना है, नया करना नहीं है। पवित्र जरूर जरूर बनना है, पवित्र जरूर जरूर बनना है। प्रश्न: अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? हम में से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिन्हें अतीन्द्रिय सुख अनुभव होगा? भाई, आप इंद्रियों से परे जाएंगे, ऊपर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे इंद्रियों से, तभी तो अतीन्द्रिय में जाएंगे। किसको होगा? उत्तर है जो अविनाशी ज्ञान रत्न से भरपूर है, जो इन ज्ञान से तुम्हें जानकारी है पूरी कि अच्छा ऐसे जाया जाता है। भरे हो तभी तो अतीन्द्रिय में जाओगे। ज्ञान है, अच्छा ये इंद्रियां तो हमें धोखा दे रही हैं और इनमें नहीं फंसना है। आँख, नाक, कान, मुंह सब धोखा देने वाले हैं, मुझे तो अतीन्द्रिय में जाना है। अतीन्द्रिय सुख का उन्हें अनुभव होगा जो ज्ञान से भरपूर हैं, जो जितना जीवन में इस ज्ञान को धारण करेगा, जो जानकारी है उसे प्रयोग करेगा। अभी हमको जानकारी अभी दी कि बाबा ऐसे बैठा है, हमें ऐसे ही बैठना है ब्रह्मा बाबा की तरह कम से कम। तो जो फिर उसे धारण कर लिया आपने, क्या आप वैसा ही हो गए? आप नकल नहीं कर रहे कोई, लेकिन आपको ये नकल करनी चाहिए, अकल आनी चाहिए। धारण करेंगे उतना साहूकार बनेंगे, क्योंकि अब आपने प्रयोग करना शुरू कर दिया। ज्ञान सुना ही नहीं है, सिर्फ उसको यूज करने लगे। अगर ज्ञान धारण नहीं करोगे तो गरीब के गरीब रह जाओगे। भाई सुन लिया, करा कुछ भी नहीं। हमने सुन लिया बाबा 2 बजे बैठ जाता था, तुम 3 बजे बैठ जाओ, 4 बजे बैठ जाओ, 5 बजे बैठ जाओ। बैठो तो अब अमृत वेले 5 बजे निकल जाएगा, फिर बैठ के क्या ही करोगे? 5 बजे के बाद तो कुछ होगा नहीं। तो धारण करो, धारण नहीं करोगे तो गरीब रह जाओगे। और बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान देकर पूरी तरह त्रिकालदर्शी बना देता है। बाबा कहता है प्रयोग करो, और जो हुआ है, जो हो रहा है, जो होगा, सबका ज्ञान दे रहा है, सबका। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। जो बीता है सो प्रेजेंट चल रहा है, और जो प्रेजेंट है सो पास्ट हो जाएगा। जो पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, और जो प्रेजेंट है सो पास्ट हो जाता है। यह गायन है। तुम पुरुषोत्तम संगम पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए तुम्हें हर बात में, कि हमें उत्तम पुरुष बनना है, पुरुषोत्तम बनना है। तुम प्रेजेंट देखो, जो बीत गया वह अब प्रैक्टिकल हो रहा है, तुम्हें इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। बार बार कहता हूँ बच्चे, संगम युग पर है, कलयुग का अंत हो चुका है, और तुम संगम से भी अब धीरे धीरे सतयुग की ओर जा रहे हो। संगम का भी अंत हो जाएगा। पुरुषोत्तम नहीं बने, जो नहीं बने, बन गए सो बन गए। जिन्होंने सुन लिया और धारण कर लिया सो बन जाएंगे, जिन्होंने सुना अनसुना कर दिया सो रह जाएंगे। समय 100 वर्ष है, 11 वर्ष बचे हैं।
25, 10, 35 और 1, 36, 11 वर्ष बस। करना है सो कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। नहीं धारणा कर रहे 11 वर्ष में तो क्या करोगे? तुम्हें बाबा की किसी बात में संशय नहीं लाना चाहिए। बाबा तो यूं ही कहता रहता है, काचू नहीं, क्या ही होगा बैठ के, क्या ही होगा देह दुनिया को। अरे देह दुनिया को भूलो, अतीन्द्रिय सुख में जाओ, तब पता तो चलेगा क्या होता है। मन कितना शांत हो जाएगा, बुद्धि कितनी क्लियर हो जाएगी, पारस हो जाएगी, तुम्हारा स्वभाव और संस्कार बदलने लगेंगे, तुम बदल जाओगे। 3 चीजें बदल गई तो माने तुम बदल गए। तुम नर नहीं रहोगे, नारायण बनने लगोगे। ये प्रैक्टिकल करना है तुम्हें पुरुषोत्तम युग में, पुरुषोत्तम बन के दिखाना है। सुनना नहीं है सिर्फ, हाँ सुन रहे हैं, सुन लिया। बरोबर 5000 वर्ष बाद संगम युग आया है और फिर से यह बीत जाएगा। अब कुछ ही दिनों बाद बीत जाएगा। जब फिर से वापस प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा, फिर आएगा, तब तक 5000 वर्ष निकलेंगे। अब सोच रहे बीत जाएगा तो फिर देख लेंगे, अब आज नहीं तो फिर देख लेंगे, ऐसा नहीं है। ये जो बीत जाएगा ये फिर 5000 वर्ष बाद आएगा लौट के। तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा 5000 वर्ष फिर से पुरुषार्थ करने का। नहीं किया है तो अलबेले मत बनो, सुन लो अभी ध्यान से और उस पर लग जाओ करने के लिए, प्रैक्टिकल करो। बाबा आ गया है, जो फ्यूचर भी वही होगा। तुम्हारा भविष्य सतयुग होगा तो वो भी धीरे धीरे सतयुग भी पास्ट हो जाएगा, वो भी रहेगा नहीं। फ्यूचर है वो प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट है वो फिर भी चला जाएगा। वो तो रील है, चल रही है, घूम रही है, कालचक्र है, ये चल ही रहा है। कुछ भी स्थिर नहीं है कि चलो सतयुग आएगा तो उसका आनंद लेंगे, सतयुग भी चला जाएगा। बाबा राजयोग सिखा रहा है जिससे तुम सतयुग में राज्य और भाग्य पाएंगे। सिखा इसलिए रहा, सीखो। अपन कहें सीखना नहीं है, सुनना है, सिर्फ सीखना है भाई, सुनना नहीं है, करना है। सीखना है राज्य पाने के लिए। बाबा हर बात तुम बच्चों के सिवाय कोई और को बता थोड़ी रहा है, तुम ही जान पा रहे हो कि मुझे सीखना है। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीखो, ये अभी प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिस करनी है, सुनना नहीं, प्रैक्टिकल करना है। कि अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना है तो अभी झूलो। झूल पा रहे हो कि इंद्रियां खींच रही हैं? इन 10 इंद्रियों से पार जा पा रहे हो कि इन्हीं में फंसे हुए, सुनना है, देखना है, बोलना है, करना है, ये है वो है, चलना है, घूमना है, मलमूत्र विसर्जन का वही में लगे रहोगे क्या? इससे पार चलो। कितनी देर पार रहे? राजयोग सीखने के बाद अतीन्द्रिय सुख में जाना अति सहज है, अति सहज। झट से ले जा रहे हैं, समस्त इंद्रियों को भूल करके आनंद में प्रफुल्लित रोमांच हो रहा है। सरसराहट हो रही है रीढ़ की हड्डियों में, बड़ा आनंद है, बड़ी खुशी है। मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया है, जाने को तैयार हो रहा है मिलन के लिए बाबा के साथ। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हो, सबको एक मुख्य बात जरूर समझनी है और समझानी है
कि मुझ बाप को याद करने से विकर्मों का विनाश होता है। यह बात सब कान खोल के सुन लो, समझ लो कि जब तुम अतीन्द्रिय सुख में रहोगे और जब बाबा को याद करोगे तो उससे पाप भस्म होंगे, तुम्हारे विकर्मों का तुम्हारी बुराइयां भस्म हो जाएंगी। ये गारंटेड है, होंगी ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो बुराई को भस्म करना, ईश्वर की याद करना माने बुराई को भस्म करना। जो भी ऐब है मेरे अंदर वो सब ऐब निकल जाएगा। आपने देखा होगा गांव में बांस काट के लाते थे, कौन कौन लाए थे? लाए होंगे ना आप लोगों में से। फिर उसको आग में क्या करते थे? क्यों करने के लिए? क्यों आग में डालते थे? सीधी बात। तो आपको, आप कट तो गए, संसार से कट गए, संबंधों से कटो पहले तो, यानी उस अपने वंश बेल में से कटो, अलग आओ, और अब तपो। क्या हो जाए उससे? वो जो आपका ऐब है, टेढ़ा मेढ़ापना, वो निकल जाए। ये योग अग्नि है, इससे तपाती है। ये आपकी ऐब निकालती है, आपको सीधा बनाती है, सरल। सीधे होंगे माने निर्मल। सीधे माने क्या? निष्कपट, निश्चल, निर्मल, यही तो होंगे। और ये किससे होंगे? तपने से होंगे। वहाँ तो तुमने खुद देख लिया कि हमने लाठी ली और आग जला दी और वो अपने आप फिर सीधी हो गई। ज़मीन पर डालते थे सीधे में, कहीं टेढ़े में डाल दिया तो टेढ़ी रह जाएगी। काय में डालते थे आप उसको? बिल्कुल तक सीधी बना करके, कि जिससे ये सीधी हो जाए। उसके ऊपर उस जगह पे थोड़ा बहुत वजन भी रख देते थे जहाँ टेढ़ी है वहाँ, बस। और फिर धीरे धीरे वो हो जाती थी सहजता से। फिर कभी वो टेढ़ी नहीं होती थी दोबारा, कि अब पक गई लाठी। बाबा तुमको पका रहा है कि तुम्हारे अंदर जो टेढ़ है, टेढ़ क्या है हमारे अंदर? छल कपट की टेढ़ है। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, समझेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, होगा कुछ। ये सब ऐब निकाल दो, सीधे बन जाओ, सरल बन जाओ। जो अंदर है सो बाहर है, जो बाहर है सो अंदर है। अंदर बाहर अलग अलग है जो, उसे मेट दो। तो मुख्य बात है कि बाबा को याद करने मात्र से विकर्मों का विनाश होगा। जब विकर्म विनाश होने का समय है तो ऐसा कौन होगा जो भला अभी भी विकर्म करेगा? भाई तुम्हें काट करके सीधा करने का टाइम है, अभी कौन होगा जो फिर से टेढ़ा हो जाओ थोड़ा? कौन होगा ऐसे में? जब सिधाई हो रही है, सबको आग में डाला जा रहा है, तो डलो ना, सीधे हो जाओ ना। अब कौन होगा? ये थोड़ा टेढ़े होके देख लेते हैं। सभी सीधे हो रहे हैं, फिर सब सीधे हो जाएंगे तो हम थोड़े टेढ़े बने रहते हैं, तो तुम्हारी वैल्यू रहेगी क्या? सीधा होता है उसी को लेकर संग चलते हैं, उसको संग बांध के चलते थे लोग। खेत खलियान हर जगह उसको पकड़े रहते थे, सीधी लाठी हमारी है। और टेढ़ा रह गया तो फेंक देते थे, ये सीधा ही नहीं हुआ, बेकार है, कोई काम का नहीं। सीधे हो जाओ, बाबा उठा ले तुम्हें, अपने काम में लगा ले, तुम्हें तुम्हारे को अपना साथी बना ले, सहयोगी बना ले, संगी बना ले। बनोगे, भगवान का साथी बनना चाहते हो तो सीधे हो जाओ, नहीं बनना चाहते कोई बात नहीं, बनाए रहो। है मर्जी आप सबकी है, बाबा तो सीधी बात कर रहा है। परंतु माया विकर्म कराएगी जरूर। आप सोच रहे हो कि अच्छा विकर्म होते हैं, एक काम करते हैं हम विकर्म करेंगे ही नहीं, माया कराएगी। जो अंदर पड़े होंगे ना अंश भी, वो प्रकट होंगे, वो उगेंगे। बीज है ना, पड़े हैं ना, फिर उगने लगेंगे। थोड़ा टेढ़ा हो लेते तो कहाँ सीधे में मिला, सरल थे तो हमारा सब लुट गया, पिट गया, ये हो गया, हाय सब हमने दे दिया, करते हैं ना। जो सरल हो जाते हैं वो क्या करते हैं? अपना सर्वस्व त्यागने लगते हैं, तो लगता है मर गए, शायद लुट गए। टेढ़े होते थोड़ा बचा लेते। कई ऐसा समझते हैं कि चमाट लग गई, थप्पड़ लग गया,
कोई समझते हैं हमसे कोई कड़ी भूल हो गई शायद। जब बाबा बुलाता है तो क्या आदेश देता है तुम्हें पता है? बाप कहता, हे पतित पावन, तुमने बाबा को बुलाया तो क्या कहा? हे पतित पावन आ जाओ। हे पतित पावन क्या बुला रहे थे आप सब? हे ईश्वर आ जाओ, क्या कर दो? आकर हमें पतित से पावन बना दो। आप पतित पावन हो। तो अब बाप आया है पावन बनाने, तो तुम्हें पावन ही बनना चाहिए। अब उसमें ये नहीं कर सकते आप, बाबा को तो बुला लिया, अब वो सीधा करना चाहता है, अब हम तपना नहीं चाहते, अब हम आग में नहीं डलना चाहते, अब हम योग की आग नहीं लगाना चाहते, अब नहीं करना नहीं पड़े कुछ, हम सीधे वैसे ही कर दो, आप हो जाओगे सीधे वैसे ही। क्यों भाई? कोई भी चीज़ आप पकाते हो घर में भी आप आग पे क्या क्या चीज़ रखती हो जो पकाए, जैसे पकाना है वो क्या क्या हो जाती है, फिर आपके यूज के लायक खाने योग्य हो जाती है। और कच्ची है तो बेकार है। मतलब की है क्या? खाओगे क्या? वैसे ही चावल खा जाओगे क्या? कोई चीज़ को पकाते हो ना, सब्जियों को, हर चीज़ को, दालों को, क्यों पकाते हो? पक कर वो आपके उपयोग में आ जाती हैं। तो उपयोगी बनो। अभी हम क्या हैं सब लोग? अनुपयोगी हैं। हमारा कोई उपयोग नहीं कर पा रहा भगवान, हम उपयोग में नहीं आ पा रहे। तुम ईश्वर का बनकर अगर फिर भी पतित बने रहोगे तो ये अच्छा नहीं है। ईश्वर तुम्हें हटा देगा, दूसरे को लाएगा। जो नहीं बनना चाहता उसे हटो, जो पकना नहीं चाहता उसको रखोगे क्या? दोबारा से भगोनी में रखोगे क्या? किसी में कोई लाठी फेंक दोगे ना, वो रिजेक्ट हो गई, वो बेकार है, बेकार है, कोई काम की नहीं। 10 सीटी लगा दी, ये पक ही नहीं रहा है, ये कुछ गलत चीज़ आ गई। क्योंकि बाप को तो सबको सतयुग में ले जाने लायक बनाना है, और सतयुग में वही सब जाएंगे जो अभी पवित्र हो जाएंगे। भगवान किस लिए आया है? पतित से पावन बनाने। क्या करने? कि मैं तुम्हारे लिए सतयुग बना दूंगा, सातों का युग बना दूंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करा दूंगा। और उसमें प्रवेश कौन करेगा? जो सीधा हो जाएगा, जो पवित्र हो जाएगा, जो आज्ञाकारी हो जाएगा, जो निर्मल हो जाएगा, जो निर्विकार हो जाएगा, वही जाएगा। फिर आप पीछे हट जाओगे, अरे हमको भी ले जाओ। टेढ़े वहाँ नहीं जा सकते। सब सुंदर सब विरुज शरीरा। सतयुग का क्या वर्णन है पता है? ये राम राज्य का वर्णन है रामचरितमानस में। सब सुंदर सब विरुज शरीरा। सब सुंदर हैं वहाँ, सब विरुज हैं, बुढ़ापे रहित। रुज माने बुढ़ापा, बुढ़ापे रहित शरीर है। कोई बूढ़ा नहीं होता है वहाँ। हाँ, बूढ़ा भी नहीं होता। बूढ़ा एक रोग है। कोई देवता को आप बूढ़ा नहीं दिखा सकते किसी भी चित्र में। सब सुंदर सब विरुज, हष्ट पुष्ट, सब हष्ट पुष्ट होंगे। कोई क्षीण शरीर का, कोई दुर्बल, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। यही सतयुग की पहचान है, यही देवताओं की पहचान है। क्योंकि तुम्हारे मनस से शरीर का निर्माण हो रहा है, तो तुम्हारा मनस सीधा हो जाएगा तो शरीर भी वैसा ही मिल जाएगा। शरीर तो मनस का प्रतिबिंब है। मनस टेढ़ा है तो शरीर भी टेढ़ा मेढ़ा। यह भारत अति पवित्र होता है सतयुग में। गाते भी हो। कैसी दुनिया होती है? वॉइसलेस दुनिया। वर्ल्ड, पूरा विश्व निर्विकार हो जाता है। अभी सब विशेष दुनिया है, सब विकार से लदे हुए हैं, सब में गड़बड़ है, सब टेढ़े मेढ़े हैं, सब मल रहित हैं, मल सहित हैं। कोई में मल रहित नहीं है, निर्मल नहीं है। वहां तुम संपूर्ण निर्विकारी होते हो, यहां सब विकारी होते हैं।
क्योंकि इस समय तो हमारा जन्म भी विकार से हो रहा है और हम हर समय विकार में ही रहते हैं। तब तुम पूरे तरह विकार में हो, तभी तो पतित होने की वजह से बुला रहे हो, आकर हमें पवित्र बनाओ, पवित्र बनाओ, पुकार रहे हो, पवित्र बनाओ प्रभु, पवित्र बनाओ। बाप भी क्या कहता है, ड्रामा प्लान अनुसार मुझे फिर तुम्हारी पुकार सुन आना ही पड़ता है। मेरे आने में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, एक्यूरेट टाइम पर आ ही जाता हूं और तुम्हें फिर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना सिखाता हूं। सीखो, त्रिकालदर्शी बनाता हूं। मुझे कहा ही जाता है त्रिकालदर्शी, और मैं तुम्हें बना देता हूं। तुम सब भी अपना पास्ट देखो, प्रेजेंट देखो और फ्यूचर देखो। क्या बीता तुम्हारे साथ, क्या बीत रहा है और क्या बीतेगा, देख लो। ये याद रखना, यह बड़ी मेहनत की बात है, लेकिन तुम फिर भी घड़ी घड़ी बार बार भूल जाते हो। त्रिकालदर्शी बनना, घड़ी घड़ी भूल जाते हो। नहीं तो तुम बच्चों को इस समय सदैव अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। हर एक को तुम अगर भूलोगे नहीं तो तुम इस समय क्या होते, इतने दिनों से मुरली सुन रहे हो तो कहाँ कैसे बैठे होते, यहाँ अतीन्द्रिय सुख में। सुख में अकेले में नहीं, इंद्रियों से पार जो सुख मिलता है, रियल सुख मिलता है, जो आत्मिक सुख होता है, उसमें बैठे होते। घड़ी घड़ी बार बार भूल जाते हो। तुम बच्चों को पुनः अतीन्द्रिय सुख में रहना ही चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन कमाने के लिए आए हो। ये विनाशी धन कमाने के लिए नहीं आए हो कि रुपया पैसा इकट्ठा करने के लिए, नहीं। ये ज्ञान धन, अविनाशी धन कमाने के लिए आए हो। और तुम बहुत बहुत साहूकार बनो इसे धारण करके। इस धन को क्या करो, बार बार धारण करो। सुनो मत, सिर्फ धारण करो, प्रैक्टिकल करो। जिसकी जितनी अच्छी धारणा होगी वह उतना बड़ा साहूकार बन जाएगा। जिसकी जितनी अच्छी धारणा होगी, जो जितना ज्ञान को धारण, एक एक सेकंड, हर क्षण बाप समान बनने की चेष्टा करने लगेगा। मुझे तो बाबा जैसा ही बनना है, मुझे तो अतीन्द्रिय सुख में जाना है, मुझे देह दुनिया को भूलना है, मुझे निराकार, निर्विकार, निरहंकार बनना है। वैसा वैसा वो कैसा बनता जाएगा, साहूकार बनता जाएगा। वह अभी नई दुनिया के लिए, अभी वो यहाँ नहीं बनेगा साहूकार कि उसको साहूकारी इस दुनिया में दिखानी हो, कलयुग में नई दुनिया में दिखाई। वो साहूकारी उसकी नई दुनिया में दिखाई जाएगी। तुम जानते हो हम जो कुछ कर रहे हैं सो फॉर फ्यूचर। किस लिए कर रहे हो तुम सब? फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए। सब कुछ किसके लिए कर रहे हो? भविष्य के लिए। बाबा आया ही है नई दुनिया स्थापित करने, आया ही है। और पुरानी का विनाश करने। और यह सब भी हूबहू कल्प पहले मिसाल ही होगा। जैसे पिछले कल्प हुआ था फिर हो रहा है, अगले कल्प फिर, ऐसे कल्प कल्प यही होता है। पुरानी का विनाश, नई की स्थापना बाबा करता है। फिर से तुम्हारे अवगुणों को निकालता है, फिर तुम्हें सातों गुणों से प्रधान बनाता है, सतयुगी बनाता है और खुद चला जाता है। और तुम फिर से इस चक्कर में चलने लगो। तुम देख लो, कल्प पहले की तरह नेचुरल कैलेमिटीज भी होना तय है। यानी ये सब पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पांचों तत्व तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे। पृथ्वी तुम्हें दबा देगी,
अनेक गांव के गांव पहाड़ गिरेंगे, क्या ये हो जाएंगे पता है? पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कोई गांव था अभी। आपके सामने, आप खुद देखना, न्यूज़ में आएंगे, तुम्हें दिखाई देंगे कि मर गए यहाँ पे, इतना बड़ा गांव था और वो पहाड़ ररका और गोविंदाय नमो नमः है ही नहीं। आज ढूंढ नहीं पाओगे, इतना गहरा चला जाएगा, कोई बचेगा भी नहीं। इसलिए कोई फिर उसको निकालेगा भी नहीं कि खोजें जरा, और खोज भी ना सको, इतनी मशीनरी भी नहीं आएगी। कहीं जल से सुनामी आएगी तो शहर के शहर, गांव नहीं अकेले, शहर के बड़े बड़े शहर जहाँ करोड़ों जनता होगी, आगोश में आ गया, समुद्र में चला जाएगा, खत्म। ये सब होगा, विनाश है। ये पांचों तत्व करेंगे, जैसे बवंडर आएंगे, वो बवंडर ऐसा करेंगे, इतना बवंडर, इतनी आंधी, इतनी, तो उससे सब उड़ जाएगा, सब टूट जाएगा, फूट जाएगा, सब होगा। आग के गोले, आग जगह जगह आग लगेगी, बेवजह सब जगह लग जाएगी। और आकाश से आकाशीय पिंड, गोले गिरेंगे इस पृथ्वी पर। चित्त का हाहाकार हो जाएगी, मर गए, ये क्या हो गया, ये आकाश में से क्या गिर पड़ा। तो क्या कह रहा है बाबा? हूबहू कल्प मिसाल नेचुरल कैलेमिटीज होगी, अर्थक्वेक आदि से सब खत्म होगा ही। भूकंप आएंगे, वही तो पृथ्वी हिलेगी, सब गिर जाएगा, तुमने जो बना लिया है सब गिर जाएगा। भूकंप आए और उसारा हो या छपरा हो, मडरिया हो, बचा सकते हो, या थोड़ी बहुत लगेगी, जी गिरेगा तो क्या ही होगा, और अनेकों मंजिल का गिरेगा तो क्या ही होगा। तो अर्थक्वेक होंगे। हम तो कहते हैं ये सब तो होना ही तय है, तुम ये मत सोचो ये क्यों होगा, हाय मरे, ये तो होना ही तय है। कल्प पहले भी हुआ है, कोई नई बात नहीं है। तभी तो कह रहे हैं ना, कल्प पहले की क्या याद है जो तुम्हारे लिए शास्त्रों में भी लिखी गई है? वो क्या है कि सोने की द्वारका और नीचे समुद्र में चली गई। सोनी द्वारका कहाँ जाते हो देखने के लिए? दिखती है क्या? कहाँ है? उन्हें वो तो डूब गई। कल्प पहले यही हुआ था ना, 5000 वर्ष पहले यही तो हुआ था। बच्चों को अच्छी रीति बुद्धि में बैठा देना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले यह ज्ञान ऐसे ही लिया था, जिसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर से वही ज्ञान देने बाबा आए हैं। हर 5000 वर्ष में बाबा ज्ञान देने आ जाते हैं, और 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे ऐसे ही ज्ञान लिया था, वर्षा लिया था, फिर ले रहे हैं। और ऐसे अनेक 5000 वर्ष बीत चुके, अनेक 5000 वर्ष बाद हमने लिया। एक 5000 वर्ष नहीं बीता अकेला, अनेकों 5000 वर्ष। जैसे एक बार 12 नहीं बजे, कितनी बार बज गए तुम्हारे सामने इसी घड़ी में? हजारों बार बजते रहते हैं, बजते ही रहते हैं, घूमता ही रहता है इस चक्र। दिन में बज जाते हैं, रात में फिर बज जाते हैं, फिर दिन में बज जाते, फिर घूमता ही है, घूमता ही है। कितनी बार घूम गया गिन नहीं सकते। इसकी गिनती भी ऐसे ही नहीं हो सकती है कि आप कितनी बार कल्प बिता दिया आपने, कितने बार तुम विश्व के मालिक बने, और फिर कितने बार फकीर। इस समय भारत फिर से फकीर हो गया है। तुम लिखते भी हो, ड्रामा प्लान अनुसार हुआ है। हम ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उसका प्लान ही अपना है। तुम कहो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से वही स्थापना फिर कर रहे हैं, हो रहे हैं, फिर स्थापित हो रहे हैं। हमें पुनः क्या स्थापना करनी है? हमको सबको अपने अंदर
पवित्रता की, सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की, ज्ञान की, शक्तियों की फिर से स्थापना करनी है। पाँच 5000 वर्ष पहले के माफिक करनी है, कम नहीं करनी है। पूर्ण पवित्र बनना है, पूर्ण सुखी बनना है, शांत बनना है, आनंद में आना है। जो कल्प पहले काम किया था सो अब फिर से श्रीमत द्वारा करना ही पड़ेगा। फिर से बाप तुम्हें श्रीमत दे रहा है और तुम्हें उस श्रीमत से शक्ति लेनी होगी। फिर से लो अपनी शक्तियां वापस। तुम्हारा शिव शक्ति नाम भी इसीलिए गाया जाता है कि तुम शिव से शक्तियां लेती हो। हर कल्प, हर आत्माएं, हम आत्माएं हैं और हम शिव की संगिनी हैं और हम शिव से हर कल्प शक्ति लेते हैं। तुम ही शिव की शक्तियां देवियां हो जिनके मंदिरों में तुम्हारा पूजन हो रहा है। तुम ही वो देवियां हो जो फिर से इस विश्व को पवित्र बनाती हो, राज्य पाती हो, जगत अम्बा कहलाती हो। तुम्हारे ना जाने कितने नाम रख दिए। जैसे बाप भी एक ही शिव है, वैसे तुम सब भी विश्व को स्वर्ग बनाने वाली हो। तुम्हारी पूजा भी हो रही है अनेक देवियों के रूप में। लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हो ना, वह हुई हेड। महाराजा और महारानी मिलाकर के महालक्ष्मी कहा जाता है। नारायण पीछे, लक्ष्मी जी आगे, तो चतुर्भुज रूप हो गया और क्या कहलाए? महालक्ष्मी। अकेली लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी अकेली है तो 2 भुजाएं हैं और महालक्ष्मी है तो 4 भुजाएं हो गई। महालक्ष्मी में दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते, धन वृद्धि को पाया तो समझते हैं महालक्ष्मी की कृपा हो गई। बस हर वर्ष पूजा ही करते रहोगे क्या? उनसे धन मांगते ही रहोगे? तुम स्वयं देवी स्वरूप बनो, कल्प पहले की तरह। संगम युग पर तुम देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली बन जाओ, लेने वाली नहीं। तुम देवता बन जाओ। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सभी कामनाएं पूरी कराई जा सकती हैं। देवियां तुम कैसी हो? तुम्हें स्वर्ग में पहुंचाया, तुम स्वर्ग बनाती हो और दूसरों को स्वर्ग में पहुंचाती हो। जो चाहे सो पहुंच सकता है तुम्हारे द्वारा। ये ज्ञान लेकर के, धारणा करके फिर से वह भी स्वर्गवासी हो सकता है। कई बच्चों के बीमारी आदि होती है तो भी देवियों से कहते हैं ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां बनाई गई हैं। वास्तव में तुम ही हो संगम युग की शिव की शक्तियां, देवियां। सभी आत्माओं से बाबा कह रहा है, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं ज्ञान को, जो इसमें चल रहे हैं, जो इसकी धारणा कर रहे हैं। तुम ही स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। ऐसे नहीं कि बाप ही देता है, बाप भी देता है तो तुम बच्चे भी, तुम्हें भी अधिकार है कि ये घर चलना है, चलो बैकुंठ में आना है, आ जाओ। जो भी तुम्हारा दोस्त बने तुम उसे खींच सकते हो, ले जा सकते हो, तुम्हें अधिकार है। नारायण को गुप्त कर देते, महालक्ष्मी को दिखा देते, बाबा तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ा रहा है। तुम सब बहुत ही प्रभावशाली हो। तभी तो अनेकों मंदिरों में देवियों के पास 21 जन्म के लिए सुख की कामनाएं लेकर के जाते हैं और तुम उन कामनाओं को पूरा करो।
समय आ गया है। जिसकी जो इच्छा है, सबकी इच्छा पूरी करो, कोई की कुछ भी इच्छा हो। चाहे उनके धन की इच्छा हो या कोई भी अन्य इच्छा। कोई को शादी करनी है तो किसके पास जाते? फलानी देवी चलो, वहाँ पे दीपक रख के आएंगे, फिर जिससे हमारे को बहू अच्छी मिल जाए, फलाना अच्छा मिल जाए। देवियों के पास जाते। तुमको धंधा आदि भी करना है तो देवियों के पास जाते। तुमको तो बाप आकर सारा विश्व का मालिक ही दे रहा है बच्चों। उस मालिकी में मैं तुम्हें पूरा विश्व दूंगा जहां अथाह धन होगा, अकिंचित। और श्री लक्ष्मी श्री नारायण विश्व के मालिक हो जाएंगे। अभी तो सब कंगाल हो। तुम बच्चों जानो कि राजाई करी है, फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला में जाना है। पुनर्जन्म लेते लेते कलाएं कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हो गई है तुम्हारी। यह कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही चक्र फिरता है। अभी देखो भारत कितना कंगाल हो चुका है। क्योंकि रावण राज्य है। कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी तो भारत लास्ट नंबर का हो गया है। अगर लास्ट में ना आए तो नंबर 1 कैसे आएगा? ये हिसाब है। धीरज धरो बच्चे, धीरज से विचार सागर मंथन करो। सब बातें आपे ही बुद्धि में तुम्हारे आते जाएंगी। मीठी मीठी यह कितनी बातें हैं जो बाप तुम्हें रोज़ सुनाता है, फिर भी तुम सुनते हो लेकिन उन पर चलते नहीं हो, धारणा नहीं करते हो। अब भल तुम सारे सृष्टि के चक्र को जान गए। सिर्फ पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं दे रहा हूं। तुम टीचर जो सबक देता है, जो लेसन देता है, जो होमवर्क देता है, घर पर भी पढ़ना ही है। होमवर्क करके लाना है रोज। तुम्हें अतीन्द्रिय सुख में दिन भर रहना चाहिए। ये होमवर्क है। ये नहीं कि यहाँ बैठ गए तो सुन लिया फिर भूल गए। होमवर्क है तो अतीन्द्रिय सुख में जाने के लिए है। बाबा तुमको घर के लिए भी पढ़ाई दे रहा है। बच्चे बल दिन में धंधा दौरी आदि करो। शरीर निर्वाह के लिए काम करना ही पड़ेगा, वो भी करो, लेकिन अमृत वेले जरूर मुझे याद करो। अमृत वेले सबको फुर्सत है। कोई ये नहीं कह सकता मुझे फुर्सत नहीं थी आज। जगो। और बैठो। सवेरे सवेरे जब भी तुम्हारी पहली बार नींद खुले, चाहे वो 2 बजे हो 3 बजे हो, ये 2-3 बजे का टाइम सबसे अच्छा टाइम माना जाएगा। न कोई फ़ोन करेगा उस समय आपको, न कोई बिजनेस की पूछेगा, क्योंकि वो सो रहा होगा। कौन जगेगा? सिर्फ योगी जगेगा। रोगी और भोगी दोनों सो जाएंगे अमृत वेले, दोनों सो जाएंगे। रोगी भी सो जाएगा, भले ही रात भर कराहता रहा हो। अमृत वेले जैसे ही 49 प्रकार की हवाएं चलेंगी, बड़े ठर्राटे की नींद आएगी। और भोगी भी सो जाएगा। बस योगी जगेगा। उस समय उठ कर के बड़े प्यार से मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि ठनगन से कर रहे हैं, क्या करें, बड़ी आफत लगाई है, मुरली क्या सुनने जाने लगे। यहाँ नींद आ रही है, बिना पढ़िए याद करो।
बाबा लोग आ रहे हैं, बाबा आराम ना करने दे रहे हैं। कोई कह रहा है सो ही नहीं, जग ही नहीं पाते, हम करें क्या, फालतू की बातें हैं सब। ये बताओ अपने आप जगा देते हैं। साथ साथ याद के साथ साथ इन विकारों से भी तुम्हें सावधान होना है। आदि मध्य अंत दुख दिया है इन्होंने, इनसे बचना है। चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, कोई भी विकार हो, सबसे बचना है। भल तुम हर वर्ष रावण को जला देते हो, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते ये पांचों विकारों का समूह है और इसे मुझे जलाना ही है अंदर से। ये ऊपर से जलाने से कुछ नहीं होगा, पटाखे लगा करके ये तो बहुत जला दिया, लेकिन अंदर जलाना है, इसका अर्थ समझो। बस सिर्फ परंपरा करके छोड़ देते हो। परंपरा है, रावण में आग लगाई जाती है, राम जी आएंगे रामलीला में से, बाण चलाएंगे, उससे पटाखे फूट जाएंगे, सब हो जाएगा, ये होगा। ये परंपरा मत करो। सिर्फ तुम रावण को जलाने की रस्म चला देते हो। ड्रामा अनुसार यह भी नूद है, रावण को मारते आए हो परंतु वह मरा ही नहीं है। ऐसा मारो जो वो मर जावे, ऐसा मारो अंदर से। ये क्रोध, ये काम, ये लोभ, ये मोह, ये ईर्ष्या, ये घृणा, ये द्वेष, ये राग सब मिट जावे। बताओ, डेट फिक्स करो कि इस रावण को जलाना कब से बंद कर दोगे। अब ऊपर से नहीं जला रहे, अंदर से जल गया है, अब खत्म ही हो गया। अब क्या जलाओ, जले जलाओ, कौन जलाता है। डेट दे दो बाबा, डेट मांग रहा है। किस दिन कह पाओगे आप डंके की चोट पर, हाँ हमने अंदर से उसको जला दिया, अब जलाने की बाहर जरूरत नहीं है। सच्ची सच्ची अभी तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो। सच्चे सच्चे नारायण बनो, झूठे नहीं कि हम तो बन गए, हम तो बन गए। सच्चे। तुम यह जानते हो अभी मुझे बाप से वर्षा मिला है और बाप को न जानने के कारण ही हम सब क्या हो गए हैं, निधन के हो गए हैं, बिना माँ बाप के हो गए हैं। कोई माई बाप हमें दिख ही नहीं रहा, धनी धोरी दिख ही नहीं, निधन के। धनी धोरी जिसका कोई नहीं हो, कहते हैं निधन हो गया, यानी उसका धनी धोरी कोई नहीं रहा। बाप तो तुम्हारी खातिर इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आया है। तुम सब सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान जो बन गए हो, तभी तो ड्रामा के नूद के अनुसार भगवान को आना पड़ा है। परंतु तुम भले ही तमो प्रधान भी हो, लेकिन अपने को समझ नहीं रहे कि हम नरक में आ गए हैं, हम दैत्य बन गए हैं और हम तमो प्रधान हैं। ये कोई भी हम में से कह नहीं सकता, अरे हैं तुम हो गए नीच पापी, हम थोड़े ही हैं। समझ नहीं रहे हम। समझें तो, स्वीकार करें तो मिटें कि अच्छा हमने दाग लगा है, धब्बा लगा है, तो हम मिटेंगे अपना दाग धब्बा, नहीं रखने देंगे। स्वीकार कर लोगे तो मिट भी जाएगा। स्वीकार ही नहीं करोगे, अहंकार ही करोगे तो मिटेगा ही नहीं। बाबा कहता है इस समय सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था में चला गया। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, सारे मानव कैसे हो गए हैं, उखट गए हैं, जड़जड़ी भूत हो गए। क्या बोलते हैं उसको, जड़जड़ी भूत को, यहाँ पर उखट गया। पेड़ जो जिसमें पत्ते नहीं रहते सूख जाता है, क्या बोलते हैं उसको, हैं, उखट गया। हाँ वही तो कहते हैं। तो उखट गए हो, जड़जड़ी भूत हो गए।
कोई भी तुम में से सतो प्रधान नहीं है, कोई भी, एक भी पत्ता बचा ही नहीं है। पत्ते हैं ना अपन सब, एक एक आत्मा, एक एक पत्ता है, कोई भी बचा ही नहीं, पत्ता सब टूट गए, सब झड़ गए, सब जड़जड़ी भूत हो गया। बस ये रह गया, वो ये ब्रांच होती है, ये धर्म होते हैं, ये संप्रदाय होते हैं, जाति होती हैं, वंश होते हैं, गोदे होते हैं, गोत्र बस होते हैं, वो सूखे साखे खड़े हैं। किसी में भी क्या नहीं बचा है, सतो प्रधानता नहीं बची है, इसीलिए उखड़ गए, टूट गए, गिर गए, जड़ गए। पहचान यही है, जो सतो प्रधान होता है वहाँ शांति होती है और सुख होता है। सतो प्रधान की ये पहचान है, शांति होगी और सुख होगा, तो समझो सतो प्रधान। अभी तो शांति धाम और सुख धाम में सतो प्रधानता ढूंढ रहे हैं कि चलो सुख धाम चलें, शांति धाम चलें, यहाँ तो है ही नहीं, ढूंढ रहे हैं। क्योंकि सब तमो प्रधान हो, एक दूसरे को दुख ही देते रहते हो। हर कोई क्या दे रहा है, चैंट जाते हैं, कब निकल आता है, कब किससे झड़प हो जाती है, क्यों हो जाती है मालूम ही नहीं है, हुई क्यों, कारण क्या है, कुछ नहीं पता, हो गई। खोखिया पड़े एक दूसरे को, खोंजिया रहे हैं, क्यों क्यों हो रहा है ये सब, कुछ मालूम नहीं क्यों हो जाता है, कब हो जाता है, कारण क्या है, बस उस समय स्मृति नहीं, उस समय याद आया तो हो ही नहीं। याद आ जाए माने स्व में स्थित ही नहीं है, पर में स्थित है ना, देह में स्थित हैं। अगर स्व में स्थित होंगे तो याद आएगा ना, याद, इसी को याद कहते हैं, याद आ गया कि याद रहे। अभी सबके सब तमो प्रधान हो गए हो, बाबा आ करके तुम सभी बच्चों को अज्ञान नींद से रोज जगाता है, जगो जगो। और अपन सब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सो लेने दो, अज्ञान नींद से जगाता है और कहता है कि तुम खुद जगो और अनेकों को जगाओ, नहीं तो तुम सो जाओगे। तुम्हें ड्यूटी दे देता है, जग गए ना, अब तुम औरों को जगाओ, चलो मैं कुछ जगा, मैं अलग जगाऊंगा, तुम भी जगाओ, जो जग जाए सो जगाए। और जागते रहना है, ये नहीं है कि जग गए फिर सो जाए, जागते रहना है, सोना नहीं है। अब एक बार जग गए तो सोना नहीं है, अज्ञान की नींद में फिर से सो जाएं, नहीं, आदेश नहीं, एक बार जग गए तो जग गए। भल मनुष्य मरता है तो उसका 13 दिन तक दीपक जलाते रहते हो कि उसको रोशनी आ जाए। या उसकी रिवाज बना ली, एक बार जग गए कि वो तो गया, तो उसको रास्ते भर रोशनी मिलती रहे, यहीं जगा लो, कहीं बुझ न जाए, उसमें तेल डालते रहो या जो भी आपके पास साधन है वो करते रहो कि उसको रास्ता मिलता रहे। बच्चों, वास्तव में इस समय घोर अंधकार है अज्ञान का, और आत्माएं वापस अपने घर जा नहीं सकती हैं, परम धाम में जाने का रास्ता नहीं है। आकाश महातत्व तक गए, आकाश तत्व तक फिर ऊपर अंधकार है, फिर महातत्व है, पंच महाभूत के ऊपर बीच में एक लेयर में अंधकार है, फिर ऊपर में प्रकाश है। तो उस अंधकार वाली जगह में जैसे ही जाते हो, सोचते हो पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा, वापस लौट करके फिर इसी देह, कोई देह ढूंढ लेते हो, फिर कोई गर्भ ढूंढते हो, बैठ करके छतों पर, मुडेरों पर, पेड़ों पर बैठे रहते हो, कोई निकले, देखें गर्भ, उसमें घुस जाए, यही करते हो। ये यथार्थ बात है। मैं बैठा था, वो निकला तो मैं घुस गया। इवन ऐसे करके जो सो जाते हैं ना लोग, जैसे मुरली में भी सो जाते हैं बहुत सारे, तो वो उस समय निकले हुए हैं, दूसरा आकर के उसमें घुस सकता है, ये याद रख लेना, सावधानी से सोया करो। हाँ, क्योंकि आप तो उसमें से निकल चुके, आप हो ही नहीं। हाँ, जैसे मरते समय पड़ जाता है ना, आंखें पड़ी रह जाती हैं, कभी मुंह पटा रह जाता है, वैसे ही ये स्थिति होती है। चित्त भी सोते हैं ना अनेक लोग, तो चित्त सोते में भी तो कोई घुस जाएगा,
इस्तेमाल करेगा आपके शरीर। दूसरी आत्मा बैठी है बेचारे। वो तो देख रहे हैं, उनको तो पता है कि ये खाली कर गया घर, अब जानो कोई नहीं है, चलो घुस लो। इसलिए कहते हैं करवट दे के सुलाओ इसको। बच्चे को भी करवट दे के माँ सुलाती रहती बीच में, अरे यार जी ऐसे नहीं तो ये झुक जाएगा अभी, क्योंकि उसको दिक्कत आती है। तो सावधानी, हर चीज़ की सावधानी, हर समय सावधानी। यहाँ पर तो लोग योग में भी बिठाते तो लोग कहते भाई साहब वो बांध लो, कछु लॉक लगा लो, नहीं तो यार कोई घुस न जाए, क्योंकि तुम खाली करोगे दूसरे को चांस मिलेगा। लॉक लगा के जाओ, ताला लगा जाओ तो समझ कोई तोड़ेगा तो समझ में कहा है भैया ताला कंट्रोल रहे हो, दूसरा कोई रोक सकता है। लेकिन तुम ताला ही नहीं लगाए हो तो कोई भी घुस जाएगा। तो हर समय ये शरीर एक ढांचा, एक मात्र एक घर है तुम्हारा। अब घर में लॉक लगा कर ही मेडिटेशन करना है। इसलिए दिखाते हर जगह कि अगर डिटैच होना सीख गए हो तो लॉक लगाना सीखो। आपको आना जाना आ जाए, देश से बाहर जाना आ जाए तो लॉक लगा के सावधानी से जाओ। खाली है कि नहीं, ऐसे ही अलबेले हो के नहीं कोई दूसरा आकर के चोरी कर ले ये नहीं चलेगा। बाबा बार बार समझाता है कि तुम्हें पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहे। तुम बल दिल हो कि दुखों से छूटें, परंतु एक भी तब तक नहीं छूट सके जब तक तुम पूरी तरह से बाबा को याद नहीं करोगे, स्मृति में नहीं आओगे, ज्ञान रत्नों का दान नहीं दोगे। 2 दान, मनुष्य पुरुषोत्तम महीने में बहुत दान पुण्य करता है, तुम तो पुरुषोत्तम युग में हो, तुम्हें ज्ञान दान करना ही पड़ेगा। योग का, ज्ञान का, सेवा का, धारणा का शौक रखो। इस पुरुषोत्तम संगम में ज्ञान रतन दान करने का ही रिवाज है। स्वयं महादानी और वरदानी बनो। परमपिता तुम्हें स्वयं समझा रहा है, श्री कृष्ण की बात नहीं, भगवान कह रहा है कि तुम अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को, राज को समझो और ज्ञान रत्नों का दान करना है, जिससे तुम पुनः कृष्ण बन सकें, कृष्ण जैसा बन सकें, कृष्ण का परिवार बन, कुछ तो बनोगे, प्रिंस बन सके। पुनर्जन्म में तो सबको आना है। बाबा ने तुम सबको त्रिकालदर्शी बनने और त्रिकालदर्शी बना करके बाबा को याद करने का काम करना है। त्रिकालदर्शी बाप के सिवा कोई और बनाता नहीं है, बाबा ही है जो सृष्टि का आदि मध्य अंत का तुम्हें ज्ञान दे रहा है कि तुम ऐसे थे, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे बन जाओगे। ये ज्ञान का सागर बाबा है, ऊंचे से ऊंचा भगवान गाया हुआ है, वही बाबा है। हेवनली गॉड फादर भी बाबा है, जो हेवन स्थापित कर रहा है, स्वर्ग वैकुंठ की स्थापना। शिव जयंती भी तुम मना रहे हो हर साल। शिव जयंती है भाई साहब, शिव जयंती, शिव आए थे, शिव ने आकर के हमें ज्ञान दिया था, परंतु कब आया था, क्या किया था, कुछ नहीं जानते, सिर्फ मनाते। जयंती का अर्थ ही होता है भगवान आया और आकर हमें शिक्षा दी, ज्ञान दिया, हमें बदला। खुशी होनी चाहिए, आया था बाबा कल पहले भी, तभी तो उसका ये चिन्ह है शिव जयंती का। फिर भी ड्रामा सब बता रहा है, इस समय तुम बचे ड्रामा के आदि मध्य अंत को पूरी तरह जानो। अभी नहीं जानोगे तो कब जानोगे? फिर जब बाबा आएगा तभी तो जनाएगा। अभी तुमको पूरी स्मृति आ जानी चाहिए। तुम सब अपने 84 के चक्र को स्वीकारो, देखो, जानो। बार बार जैसे ही आप भ्रकुटी सिंहासन पर बैठेंगे, आपको अपने अनेक जन्म दिखाई देने लगेंगे खुद के। तो उससे भी भयभीत नहीं होना है, बैठना है, लेकिन अंदर घुसोगे तो कचरा है तो साफ करना है। तो देखो कि मैंने क्या क्या एक्टिंग। जब प्रथम जन्म में जाओगे, पहला जन्म मेरा कैसा, तो पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, और विश्वास भी हो जाएगा, मैं ऐसा था, मेरा ऐसा ज्ञान, मेरा ऐसा रुतबा, मेरा ऐसा गुण कर्म स्वभाव, ऐसी नियत थी, ऐसे संस्कार थे,
सब पहले पहले भले दुख होगा कि यार मर्डर देखोगे, कहीं किसी का कुछ हुआ होगा, कोई ने तुम्हें धोखे दिए होंगे कलयुग के। वो जो 42 जन्म होते हैं बड़े दिक्कत वाले हैं। उन दिक्कतों को देखते हुए आदमी एक बार अंदर घुसा है, फिर वापस नहीं, अब हम मर गए, बड़ा दिक्कत थी महाराज, हमने ये देख लिया, वो पटके जा रहे थे, मर रहे थे, अब नहीं देखेंगे बाद में, अब नहीं घुस रहे दूसरे, बड़ी दिक्कत है। क्योंकि आप अपने जन्म और मृत्युओं को देखते हो। और भगवान तुमसे क्या कह रहा है, तुम 84 जन्म के चक्र को फिर से घुमाओ, देखो खुद। और जब प्रथम जन्म में पहुंच जाएंगे जिस दिन, तब तुम्हें पूर्ण विश्वास, ओहो इतना ईमानदारी है, इतना सत्य है, इतना धर्म है मुझ में, इतनी निष्ठा है, इतनी पवित्रता है, इतना न्याय है मेरे अंदर, ओहो ऐसे संस्कार हैं। फिर आपको डर नहीं लगेगा, खुशी पैदा होगी, ओहो मैं ही ये हूँ, मेरे पास ऐसा मुकुट है, ऐसी मेरा राज्य है, ऐसा मेरा भाग्य है, ऐसा मेरा कर्म है, ऐसा मेरा विधान है, दंड है, मैं क्या कर सकूँ, कितनी शक्ति है मुझ में। बस वो संस्कार बदल जाएंगे, फिर नहीं लगेगा डर। ये नहीं है कि बस सीढ़ी में देख लिए 84 होते हैं, 84 उससे काम चल जाएगा। ये तो सिर्फ ऊपर से है, नकली है। खुद को देखना है, खुद के रोज अभ्यास करो कि कितने जन्म पीछे चला गया मैं, कितना देख आया। ये हर एक को करना है। ऐसे नहीं कि 84 कोस की परिक्रमा लगा के काम पूरा हो गया। परिक्रमा लगाने में क्या करते हो, अच्छा देखते ही हो ना, एक कोस, हर कोस पर देखते हो जाके, कोस कोस पर वो बना रखे हैं तीर्थ, 84 कोस के 84 तीर्थ बना दिए कि तुमने देखे वहाँ ऐसा था, यहाँ ऐसा था, यहाँ ऐसा था। वो घटनाएं एक कृष्ण की देख ली, उससे काम नहीं चले। अपनी देखो मेरे संग क्या हुआ था, अपना 84 का चक्र लगाओ, उसी में तुम्हें सत्य याद आएगा। ये ऊपर बाहर परिक्रमा कर दी तो हमने सोच लिया हमने तो 84 कोस की पूरी परिक्रमा कर आए, अब तो हम पुण्यात्मा बन गए, धर्मात्मा हो गए। भगत लोग भीड़ में अभी भी बाहर धक्के ही खा रहे हैं उस चक्कर में। फिर क्या बना लिया, भगति से हम क्यों कहते हैं, ज्ञान क्यों नहीं कहते, कि हम वो क्रियाओं को बाहर करने लगते हैं। करना हमें कहाँ थी, अरे को कहाँ करनी थी, अभी क्या बताया बाबा ने, अंदर करनी थी। अपने जन्मों को देखना था। एक जन्म अगर अनेक होंगे जिनमें एक आध जन्म तो देखा ही होगा, आपने देखा होगा ना, एक आध जन्म तो सबने, नहीं तो एक देख के आओ पहले, पिछला जन्म, फिर उससे पिछला, फिर उससे पिछला। जब देखोगे और जब 84 में जन्म में फिर से जाओगे, जितने आपके हुए होंगे, 83 हुए होंगे 83 में जाओगे, 82 होंगे 82 में जाओगे, 80 हुए होंगे तो 80 में दिखेगा। और जब प्रथम जन्म दिखेगा वो वाला, तो आपके संस्कार और स्वभाव पूरी तरह आप ही बदल जाओगे। आपके विचार, भावना, कर्म सब बदल जाएंगे। और फिर आप वैसे जैसे गड्डी में देख लेते ना 84 वो जितने भी की भी गड्डी 52 पत्ते होते हैं, फिर आप जो पर से देख लेते हो सारे, ऐसे तुम्हें अपने 84 जन्म दिखाई देने लगेंगे। चाहे जिस जन्म में, चाहे जब एक्टिंग में, अच्छा ऐसा हुआ था, इसकी वजह से ऐसा। फिर आपको ये जो अभी दिख रहा है, ये मेरे संग क्यों हो रहा है, वो मेरे संग क्यों हो रहा है, वो मेरे संग क्यों हो रहा है, दिखाया ना वहाँ उनको कि भीष्म को भी सब जन्म दिखाए, फलाने को भी सब जन्म दिखाए। ये अभी की बात है संगम की। फिर आपके सारे वो सब मिट जाएंगे संशय कि अच्छा वो मुझे धोखा क्यों दे रहा है, वो दगा क्यों कर रहा है, वो उसने मुझे मारा क्यों, वो उसने कांटा क्यों चुभोया, इसने मेरे संग में ऐसा क्यों किया, उसने कैसे, ये सारे प्रश्न मिट जाएंगे। आप खुद देखोगे मैंने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हुआ है। हर एक को दिखेगा मेरे संग जो स्वभाव संस्कार के रूप में जो मेरे रिश्ते नातेदार बन के चल रहे हैं, ये किस जन्म से पीछे चल रहे हैं, और इनका क्या क्या मेरे साथ लेन देन है, मैंने इनके साथ क्या क्या किया, सब जब एक बार देख लोगे फिर सारे संशय मिट ही जाएंगे कि ये मेरे संग क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप भगवान को दोष नहीं दोगे, आपके अपने कर्म। वहाँ तो दिखा देते कि उनको फिर दशरथ जी को बाद में दिखा, कहीं किसी को दिखाते उसको बाद में दिखा, तब उसका पश्चाताप पूरा हो गया, मर गए। अच्छा मैंने ये मारा था, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे से वो हत्या हो गई थी। पहले तो केकई तेने मरवाया, तू कुलघात नहीं, तू मेरी हत्या करना चाह रही है, तू दोषी है। बाद में कहा क्या उसने,
अनेक कहानियाँ हैं, मतलब वो अपन रामायण की कहानी चूँकि बार बार इसलिए सुनाते हैं, वो ऑथेंटिक रह मानी जाती है थोड़ी सी, इसलिए अपन रामायण की बात कर लेते हैं। घर में भी अनेक साथ होता रहता है, शास्त्रों में भी अनेक जगह लिखा हुआ है। तो कितने भक्तों की भीड़ है, तुम जानो। तुमको श्रीमत पर, भारत को पुनः श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो श्रीमत पर, संगम पर चलो। ये संगम पर नहीं चलोगे तो यथार्थ ऋषि जानोगे नहीं कुछ भी। अभी 84 जन्म, यानी त्रिकालदर्शी तब माने जाओगे, उस दिन माने जाओगे जिस दिन आप अपने सारे जन्म को देख लो, तब आप त्रिकालदर्शी हो कि आपने सब जन्म देख लिए, सबका लेन देन पता चल गया। मेरे साथ किसने धोखा किया, क्यों किया, मैंने उसके साथ क्या किया, सब जब आप देख लोगे एक बार, मन भर जाएगा। फिर आप किसी को भी दोष ही नहीं मानोगे, किसी को भी, न व्यक्ति को न कर्म को। जो हो रहा है वो सही हो रहा है, ये आप स्वीकार कर लोगे। अच्छा, मैंने तो इतना किया था, उसके बदले में इसने तो बस इतना ही किया है, मैं तो रियल में ऐसा था, उसने तो कुछ भी नहीं किया अन्याय मेरे साथ, मैंने तो इसके साथ ऐसा घोर अन्याय किया। देख लो, तब कहलाओगे त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी, त्रिमूर्ति। ऐसे नहीं है कुछ भी हम अंदर जाना नहीं चाहते, देह दुनिया में फंसे रहना चाहते हैं, इसी जन्म में ही मगन रह, यहीं का दिख जाए, कुछ भी अंदर घुसे तो डर लगता है, तो जाओगे कैसे अंधेरे में? डरते ही रहोगे तो भाई आपको तो जाना है। संगम ये समय ही इसलिए दिया गया है कि आप जा सको पिछले 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 पिछले। डरो मत, निर्भय होकर जाओ। क्या किया था मैं देखूं तो मुझे अपने आप कि मैं कैसा था। जो बहुत जघन्य होते हैं ना, दिखा रहे हैं ना कि रावण जो है या कंस को दिखाते हैं, हर एक की कहानी लिखी हुई है कि वो मरने को था तब उसको दिख रहे हैं वो मुझे ले जा रहे हैं, मुझे काट रहे हैं, मुझे खा रहे हैं, या हर एक को दिखाया। धृतराष्ट्र को फिर दिखा वो कहानी जो कि धृतराष्ट्र ने वो चिड़िया के बच्चे के अंडे खाए थे, इसलिए 100 के 100 उसके बच्चे उसके सामने उसी ने मरवा दिए अपने, कि वो तुम ऐसा करते थे, बड़ा स्वादिष्ट लगता था तुम्हें, और तुम्हारा वो जो रसोइया था वो ऐसा था। उस रसोइया कौन है? उन्हें कि वो सगुनी है इस जन्म में। अच्छा, क्या ही करता है कि भाई पिछले जन्म में तुम्हारा रसोइया था और वो बुला बुला के चिड़ियों के अंडे और तुम्हें आमलेट बना के खिलाया, अब तुमने 100 अंडे खा लिए इसीलिए तुम्हारे सामने तुम्हारे 100 के 100 मर गए पुत्र। तो गलती हमने की। फिर उनको जब वो रियलाइज हो गया, फिर उन्होंने दोष नहीं दिया कि ये भीम ने मारे हैं, कि ये अर्जुन ने मारे हैं, कि ये कृष्ण ने मरवाए हैं, कि ये किसने मरवाए। फिर किसको दोष दोगे आप? अच्छा, जब हम कोई भी अपने कर्म देख लेते हैं फिर दोष दे सकते क्या? तो फिर हम नहीं कराए यार, ये तो हमारे सामने इसलिए हो रहा है। ये फिर से हमारा सगुनी साला बन गया है, पहले रसोइया बना था, ये फिर से हमारे संग हमारे मोड़ों को मरवा रहा है हमारे संग में। तो ये भगवान दिखाता है, भगवान आया है और हम सबसे कह रहा है तुम खुद अपने कर्म देख लो, कौन तुम्हारे बहू बन रहा है, कौन लड़का बन रहा है, कौन पति बन रहा है, कौन पत्नी बन रहा है, कौन भाई बन रहा है, कौन पड़ोसी बन रहा है, क्या वो अन्याय कर रहा है, क्यों कर रहा है, तुमने उसके साथ क्या किया है, देख लो। तुम्हारे क्या कर्म है जिसकी वजह से तुम्हारे संग ये परिस्थितियां हैं, तुम खुद देख लो। तो तुम किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाओगे फिर, और तब तक तो तुम क्या देखोगे नहीं, तब तक क्या करोगे? हाय मर गए, हमारे संग जी गलत है रहो, हाय मर गए, वो आदमी सही नहीं है, औरत सही नहीं है, ये सही नहीं है, रिश्तेदार सही नहीं है, अड़ोसी सही नहीं है, पत्नी सही नहीं है, दौरानी सही नहीं है, जेठानी सही, क्या? खुद तो देखो कि मैंने क्या किया, किस किस के साथ क्या किया, कितने जन्म से कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। जिस दिन आप और हम सब ये देख लेंगे, उस दिन मुरली को आप त्रिकालदर्शी होकर सुनने लगोगे। इसके लिए बाबा कहता है योग लगा, तू खुद देख अपने 84 जन्म, फिर तेरे को वो ज्ञान भी आएगा। जब तू पहला जन्म देख लेगा तब तुझे प्रकट, अच्छा मैं ऐसा भी हूँ, इतना वो
क्या नियम है, क्या मर्यादा हैं, क्या चाल चलन है, क्या रहन सहन है, वो सब, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो रिकॉर्ड है। क्या कहता है बाबा बार बार हर मुरली में आपको सबको क्या कहता है कि प्रत्येक जन्म की हर एक के अंदर की अपनी अपनी रिकॉर्डिंग आत्मा में भरी है। कहता है कि नहीं कहता? अच्छा बताओ, ये बात कोई मन से कही जा रही है क्या? और वो रिकॉर्डिंग जब भरी है तो आप, जैसे अभी कोई चीज़ भरी है, अपन ने इतने सारे भागवत कथाएं करी, फलाना करा, अभी अपन ने कहा अरे यार फलाने ही जगह की कथा देखनी है, तो कट से आप जाओगे, बोलोगे यूट्यूब पे, वो अपने आप दिखाई देने लगेगी, फलां जगह की दिखाओ, वो फलां जगह की दिखा देगा। तो जब यहाँ फैसिलिटी है, जो लाइव हुआ वो मिटा नहीं, तो यहाँ भी फैसिलिटी है अंदर इस चिप में भी है। डिलीट नहीं कर सकते, ये भी बता दें आपको, कभी डिलीट होता ही नहीं है ड्रामा। हाँ, कभी डिलीट नहीं होता। वो तो हमेशा रहता है, फीड है। फिर से तुम सतयुग में भी जाएंगे, प्रथम जन्म कैसा तुमने भोगा होगा, कैसा किया, फिर से वही करोगे। किसी के अंदर का भी कुछ भी डिलीट नहीं होता है। जैसे बीज के अंदर वृक्ष डिलीट नहीं हो सकता। आप कहें कि इस बीज के अंदर का आम अंगूर बन जाए, सेब बन जाए, संतरा बन जाए, अगर आम है तो आम ही बनेगा, खिट्टी है तो खिट्टी रहेगा, हैं, कलमी है तो कलमी आएगा। जो उसका रूप है, रंग है, स्वाद है, वो उस बीज में भरा है कि नहीं भरा है, वो बोओगे तो वही प्रकट हो जाएगा। हम आत्मा में भी हमारे स्वभाव और संस्कार, हमने कल्प पहले, इसीलिए तो बाबा कह रहे हैं कल्प पहले तुमने अगर ज्ञान लिया है तो तुम सुनने के लिए तुम्हें इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। लिया है ना तुम आने लगोगे, मुरली सुनने लगोगे, समझने, तुम्हें भले समझ में नहीं आए, बैठोगे, तुम्हें इंटरेस्ट होगा, मुझे आज नहीं तो कल समझ में आएगी। जब आई होगी उस दिन आ जाएगी, और जैसे आई होगी वैसे आ जाएगी। और तुम ये डिलीट नहीं कर सकते, इसे करेक्शन नहीं होता इसमें। ये रील है बनी बनाई, जैसे रील में कोई करेक्शन, आपने 3 घंटे पिक्चर देख ली, वो रिवाइंड करता है या नहीं करता? अब तो आजकल तो और सिस्टम आ गए हैं, लेकिन पहले रिवाइंड करता था तो वो फिर से वहीं से फिर शुरू होती थी। ऐसे ही अभी भी 3 घंटे बाद फिर से वहीं से शुरू होती है। और वही अगर कबूतर उड़ा है तो फिर से उड़ेगा पिक्चर में, अगर बंदूक चली है तो चलेगी। अभी भी शोले देखोगे तो शोले में जो एक्टिंग हुई थी वही डायलॉग बोलेगा, वही बंदूक चलाई है तो चलेगी, वही अगर पहिया टूटा है तो टूटेगा। जो भी किसी भी पिक्चर को आप देख लो, उसमें आप कह सकते हो क्या कि मिट गई या करेक्शन कर दिया? नहीं कर सकते। है ना, पहला कल्प पहले जन्म का आपके अंदर है। अगर आप सतयुगी हो तो आपके अंदर सतयुगी संस्कार पहले जन्म के हैं, विद्यमान हैं अंदर। वो रील फिर खुल जाएगी, वही फिर एक्टिंग करेगा। परत नहीं है, वो एक के ऊपर एक रील, रील के ऊपर रील, रील के ऊपर रील है। मतलब वो पिक्चर बनी हुई है, जैसे एक कार्ड में, एक सिम में अनेक चीज़ें भरी रहती हैं ना, अनेक पिक्चर्स, वैसे ही हर जन्म की पिक्चर भरी हुई है। हाँ, तुम्हारा रूप क्या था, रंग क्या था, स्वभाव क्या था, संस्कार, वो उस समय आके प्रकट होंगे। 5000 वर्ष में कैसे कैसे थे, कब कब थे, क्या क्या हमने किया था, और वो कभी नहीं मिटता है, हर कल्प रहता है। ये सत्य को समझ लो। क्या होता है, कई सत्य हमारे ऐसे हैं, मुरली सुनते सुनते भी हमारी समझ में नहीं आए आज तक, इसलिए बाबा नई नई बातें कोई ना कोई कुरेद देता है। फिर से वो तो संस्कार है वहाँ। वो आधे कल्प बाद तुम कैसे गिरते हो, वो भी स्वभाव और संस्कार तुम्हारा अंदर है अभी भी, आज भी। अगर आज आप जाकर के कैसे कल्प में आप 2500 वर्ष बाद गिरे थे, आप अभी देख सकते हो जाकर के अंदर कि आपका वो कैसे गिरते हो, तो वो क्या बहाना मिलता है, कौन गिराता है, और कैसे हम पतित होते हैं, वो भी फिक्स है, आपके अंदर निहित है, वो मिटा नहीं है, इसलिए फिर गिर पड़ोगे। बस वो विचार, वो भावनाएं, वो कर्म आपके प्रकट हो जाएंगे उस समय। समझो बात को। इसलिए ये मत सोच लेना कभी भी कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं कुछ कर लूँगा। बाबा तो तुम्हें सिर्फ बता रहा है कि तुम खुद देख लो तुम कैसे। हाँ, तुम अगर नारायण थे
तो तुम अभी जाओगे तो प्रथम 84 में जन्म में इस समय तो वो नारायण का तुम्हारा स्वभाव कैसा था, संस्कार कैसे थे, तुम बातें कैसी थी, तुम्हारा कद काठी कैसा था, तुम बोलते कैसे थे, तुम दिखते कैसे थे, कितने सुंदर थे, वो तुम सब अभी देख सकोगे अपने अंदर। मुकुट कैसा पहनते थे, मोर मुकुट था भी कि गलत है कि ये गप्प दे दी किसी ने, आपको सब समझ में आएगा। अब जाके देखो खुद। और ये प्रत्येक के पास अथॉरिटी है अपने को देखने की। एक और बता दूं आपको, ये नहीं कह सकते आप कि हम कैसे देखेंगे, तुम दिखा दो। आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल में आपकी रीलें भरी हैं, हमारे मोबाइल में हमारी भरी हैं, सबके मोबाइल में सबकी पिक्चरें हैं। वैसे ही ना उनको पीछे को लिबू करना नहीं आ रहा ना। बस अभी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम ध्यान में जा नहीं रहे, हम डिटैच बैठ नहीं रहे, हम देह दुनिया को भूलेंगे तो अंदर जाने लगेंगे, अंदर जाएंगे तो देख पाएंगे। इसको कहते हैं अंतर्मुख हो जा। तैयार हो सब? करोगे आज से? जाओ फिर देखिए आओ, डरो मत। लेकिन क्या होता है वहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपने कोई बुरा काम किया होगा और उससे आपको अभी भी डर लगेगा, फिर अंदर जब देखोगे, जैसे पिक्चर में कोई देख ले किसी का मर्डर हो रहा है, किसी का फलाना हो रहा है, आप क्या करो, बंद कर दो रे जे, ये नहीं देख पाएंगे हम। अंदर में भी वही दिखेगा तो आप क्या कर दोगे, मुझे नहीं देखना ये, और तेरी बड़ा भयानक सपना सा देखा था कुछ, अब नहीं जाएंगे अंदर। अब हमें ध्यान में बैठना ही नाने, हम नाने मुरली सुने रहे, हम नाने योग लगाए रहे, बड़ी दिक्कत है वहाँ अंदर जाए। किसको लगेगी वो दिक्कत? जो बुराई करी है तो दिक्कत लगेगी। अगर कंस ने लोगों को मारा था, प्रताड़ित किया था, चित्कारें देखी थी, तो वो अब अंदर झांकेगा तो उसको क्या दिखाई देंगी? चित्कार, भय, दुख, वो सीन उसके अंदर आएंगे। वो सीन आएंगे तो वो क्या करेगा? अरे तेरी जी नहीं देखेंगे। ये उसको दिखा नहीं रहे क्या, उन्हीं पत्थरों से मूर्तियां बनी है। फिर ये सिखा रहे, जिन पत्थरों पर मारा था उन्हीं पत्थरों से मूर्तियां बनाएंगे। तो तुम सब कुछ करो। बाबा बार बार समझाता है, ऊंचे से ऊंचा भगवान इसीलिए गाया जाता है, वो क्लियर कर तुम्हें बता रहा है कि फिर से स्थापना हो रही है, फिर से 84 का चक्कर फिर रहा है। तुम सब जानो, श्रीमत पर श्रेष्ठ बनो और संगम पर यथार्थ रीति तुम्हें क्या करना है, यथार्थ रीति से जानो कि हम कौन थे, कैसे थे, या फिर पुरुषार्थ करो कि हम वैसे ही फिर हो जाएं। कौन थे ये कब जानोगे? अभी जानो कौन थे। तुम अंदर जाओगे, देखोगे देखोगे तो कौन थे समझ में आ जाएगा लास्ट में कौन थे। अच्छा, जब तक गए नहीं हो 84 में वो प्रथम जन्म में, तब तक आपको लग रहा है पता नहीं हम कौन थे। कोई हमें बता दे हम कौन थे, कोई कह दे, गप मार दे, नहीं होगा, बड़ा है। इसलिए हर एक को यही कहता है, मैं कौन हूँ, मुझे पहचान जानना है। बस पुरुषार्थ करो। कई बच्चे फेल भी हुए थे तो फेल होंगे। पढ़ो, बाबा को समाचार दो, बाप सावधानी दे रहा है, फिर से खड़े हो जाओ। कभी भी फेलुअर होकर मत बैठ जाओ कि आप फेल हो गए। फेल से क्या सीखते? फेल क्या देती? शिक्षा देती है। फेल हुए हैं तो क्यों हुए हैं, कोई नई शिक्षा मिलती है। फेल होने से भी कुछ बुरा नहीं होता है। अगर आप कोई को धोखा, कोई को मिल रहा है, कोई को दगा मिल रहा है, कोई किसी चीज़ में आपके साथ भी, तो फिर वो आप उसे सीखते हो कुछ। तो ये नहीं कि हम फेल हो गए तो अब बैठ गए। बाबा क्या कह रहा है? बैठना नहीं है, फिर से खड़े हो, फिर पुरुषार्थ करो, फिर घुसो और जाओ कि हम क्या हैं, हम देख के रहेंगे, प्रथम जन्म तक जाएंगे। जिस दिन हम सब जाने लगेंगे प्रथम जन्म तक, हम सब फिर से बदल के वैसे ही हो जाएंगे जैसे थे प्रथम जन्म में, और बैकुंठ आ जाएगा। विद्याएं तो आ गई हैं, कह रहे ना पास्ट में जाने की विद्या तो आ गई है। तो सब में आ गई है क्या? मशीनें बनाएंगे माया तो कि हम तुम्हें मशीनों से जन्मा देंगे। तुम चक्कर में मत फंसो, तुम जाओ मत, हम जन्मा देंगे तुम्हें। अरे प्रत्येक को जाना आता है भाई, प्रत्येक को आता है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो कभी हंसता है, कभी रोता है, क्योंकि वो प्रथम, वो इससे पिछले जन्म में बार बार स्मृतियों में चला जाता है। माँ में क्या करके रहा था, क्या कर रहा था, वो वहाँ के उसको सीन दिखाई देते हैं, वहाँ के कर्म दिखाई देते हैं, इसलिए वो हंसता है, रोता है।
लेकिन ये हमको जब बचपन में आता है, जब हम कुछ नहीं, ज्ञान नहीं सुना, मुरली नहीं सुनी, सब नहीं, तब भी आता था। ट्रिक है वो, हमारे अंदर है, फिक्स है। और बड़े हो गए हम भूल जाते, आनाकानी देखने लगते, ठीक है हमें नहीं देखना है, बुरा है। बाबा बार बार समझाता है, बच्चे खड़े हो जाओ, दवाई कर लो, सर्जन बैठा है बाबा। जैसे 5 मंजिल से गिरते हो तो 2 मंजिल से गिरने का फ़र्क होता है ना, वैसे ही काम विकार 5 मंजिल है। बाबा ने कहा है काम महाशत्रु, इसलिए क्योंकि वो 5वीं मंजिल से गिरे। क्रोध 4 मंजिल, वो 3 मंजिल है। ये लोग 2 मंजिल है, ऐसे है, लेकिन है मंजिल। तुम्हें पतित इसी ने बनाया है, अब तुम पावन बनो। संगम पर बाप तुम्हें पावन बनाने आए हैं। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। बच्चे, बाप अभी कलम लगा रहा है, फिर बड़ा झाड़ तुम ही बन जाओगे। सूर्यवंश चंद्रवंश में जाकर सुख भी भोगोगे। कितना सहज समझा रहा हूँ, फिर भी तुम्हारे बुद्धि में क्यों नहीं आता? अच्छा, मुरली नहीं मिली, बाबा को याद करो। अगर मुरली नहीं मिली, तुम ये मत सोचो बाबा आज में मुरली नहीं मिली। क्या कह रहा है? याद तो है। बुद्धि में पक्का करो, शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको क्या कह रहा है, मुझे याद करो तो तुम विष्णु बन जाएंगे और विष्णु घराने में जन्म लेंगे। सारा मदार तो पुरुषार्थ पर ही है। कलप कलप पुरुषार्थ करो, लेकिन पुरुषार्थ भी हूबहू वही चलेगा जो कलप पहले किया होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। जिसने जितने दिन जैसा जो किया है वो चेंज नहीं होगा, हूबहू। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो रील फिक्स, वो डिलीट नहीं होती है उसमें से कुछ भी। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहते हो और आधा कल्प आत्म अभिमान में रहते हो। यह भी पूरा है, इसमें मेहनत है, करनी पड़ेगी। फिर से पढ़ाई सहज है, मुख्य बात तो पवित्र बनने की है। बाबा को भूलना ये सबसे बड़ी भूल तुम करते हो रोज। फिर भी बाबा को भूल जाते, बाबा को भूल जाते, देह दुनिया में फंस जाते। देह अभिमान में आना ही भूल है। शरीर निर्वाह भले धंधा आदि करो, 8 घंटे देता हूँ तुम्हें, लेकिन 8 घंटे तो याद करो। 8 घंटा सोने वाले याद करेंगे वाले। भाई 8 घंटे आपको दे दुनिया के काम करने के लिए दे दिए, और 8 घंटे याद करने के लिए, और बाकी 8 घंटे में सब और कुछ कर लो। सोना, जगना, खाना पीना, नहाना धोना सब कर लो। अंत में यह अवस्था आएगी, कर्मातीत अवस्था करनी है। शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट ही जाएगा, आत्मा पवित्र बन जाएगी, नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर लड़ाई भी शुरू होगी। अभी रहस्यें चल रही हैं, पूरी तरह भी विनाश हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरुषोत्तम महीने में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर, अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन कर, शरीर निर्वाह करते हुए भी श्रीमत पर बाप को याद कर। जो बाबा ने होमवर्क दिया है वह जरूर करना। ये होमवर्क दे दिया आज आपको कि आप जाओ, अपने जन्मों को देखो, अपने स्वभावों को देखो, अपने संस्कारों को देखो, अपने कर्मों को देखो। क्यों ये हुआ है, बाबा को उलाहना मत दे दो। दूसरा पॉइंट है, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाबा को समाचार जरूर देना चाहिए, फिर से श्रीमत लेनी चाहिए, सर्जन से सब सुनाना चाहिए। विनाश करने के समय, विकर्मों को विनाश करने के समय कोई भी अब विकर्म करने नहीं है। अभी विकर्म का विनाश का समय आ गया। अभी भी अगर कर्म करते रहो, विकर्म करते रहो। क्या दिखाया, हनुमान जी गए हैं तो बार बार दिखाया, गर्जना की कि अभी दैत्य बनना बंद हो गया। वहाँ उनके गर्भ भी गिर गए और नई पैदाइश होना ही बंद हो गई। वैसे ही है, अब राम आ गए हैं तो अब विकर्म करना यानी बुराई करना, दैत्य बनना, दैत्य के संस्कार स्वभाव गर्भ में भी है तो गिरा दो। अब प्रतिज्ञा कर लो, अब अच्छाई करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। अब दैत्य पैदा नहीं करेंगे, देवता पैदा करेंगे।
वरदान है। अखंड योगी की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ महान आत्मा भव। आजकल जो महान आत्माएं कहलाते हैं महात्मा, उनका नाम अखंडानंद रख देते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप ही हो। आनंद अखंड है आप में, सुख भी अखंड है, शांति अखंड है, प्रेम अखंड है, ज्ञान अखंड है, शक्ति अखंड है। सिर्फ संग दोष में आकर के दूसरों के अवगुणों को देखने से तुम क्या हो जाते हो, डाइवर्ट हो जाते हो, दूसरों में देखते हो खुद करने लगते हो। ये बेईमानी कर रहा है, ये चोरी कर रहा है, ये बटोर रहा है, ये कर रहा है, ये मोह कर रहा है, ये लोग हम भी देखा, हमने करना शुरू कर दिया। देख करके डोंट केयर करो कि ये कर रहा है सो करने दो, मैं तो अखंड योगी बनूंगा। आप देख करके विचलित मत हो। आपको क्या करना है, डोंट केयर करना, देखना नहीं, केयर नहीं करनी है उसकी कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मुझे योगी बनना, अखंड योगी, अखंड योग बनना है। जो अखंड योगी है वही अखंड पूज्य बनेगा। तो आप ऐसे महान आत्माएं आधा कल्प स्वयं पूज्य बनो, आधा कल्प आपके जड़ छिद्र फिर पूज्य बनेंगे। स्लोगन है, दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। ओम शांति।